बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। ऐवान में शदीद बदनज़मी। सूबाई असम्बली का इफ्तिताही इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो तकरीबन 1:15 बजे शुरू हुआ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की सरबराही में होने वाले इजलास में पहले मरहूमीन और शहदा के लिए दुआ कराई गई, जिसके बाद मुश्ताक गनी ने 115 नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर मुश्ताक गनी ने कहा है कि शाम 5 बजे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं और रात 12 बजे तक कागजात वापस ले जा सकते हैं। कल सुबह 10 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। पुलिस ने शदीद बदनज़मी के बाद असम्बली का गेट बंद कर दिया, लेकिन कारकुनान बाहर के रास्तों से फैलाकर असम्बली की हदूद में दाखिल हो गए। बदनज़मी की वजह से कई मीडिया नुमाइंदों को भी असम्बली के अंदर दाखिल होने का मौका न मिला और बेशतर नौमुंतखब अरकान को गाड़ियों की पार्किंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। मुश्किल इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं। मोडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, जबकि मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं। मोडीज ने पाकिस्तान की आउटलुक मुस्तकिम लेकिन तवील मुद्दती CAA 3 रिटर्निंग बरकरार रखते हुए कहा है कि पाकिस्तान को बैरूनी माली ज़रूरियात का सामना है और ज़र-मुबादला ज़खायर नाकाफ़ी है। पाकिस्तानी माशत को कलील वस्त मुद्दत के दौरान इंतहाई बुलंद माली खतरात दरपेश हैं। मोडीज़ के मुताबिक IMF से नया कर्ज प्रोग्राम, दीगर ममालिक और इदारों से कर्ज का हसूल मुश्किल होगा। माली और बैरूनी खतरात में कमी पर पाकिस्तान की रिटर्निंग बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान को ज़र-मुबादला ज़खायर और रेवेन्यू में बेहतरी लाना होगी। कर्जों पर डिफ़ॉल्ट की सूरत में पाकिस्तान की रिटर्निंग डाउन ग्रेड हो सकती है। रियासत को हथियार उठाने वालों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब कर रखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी बलोच लापता तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्ट्रम पर आए और अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अदालत में मौजूद हैं। मंसूर उस्मान अवान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कोशिशें की गई। 11 मज़ीद लापता बलोच तलबा को बाजियाब कराया गया। 9 अफराद CTD की तहवील में है, 4 ताहाल ट्रेस नहीं हो सके। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने बताया है कि 2 अफराद अफगानिस्तान में हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा है कि जो कानूनी अमल में आ गए वो इस कोर्ट के मैंडेट से निकल गए। इनके खिलाफ केस में तो वो मुतल्लिका अदालतें देखेंगी। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा है कि हमने 2 साल में कई समातें की। बलोच तलबा उठाए गए। कुछ लोग दहशतगर्द हैं, कुछ ने TTP को ज्वाइन किया, कुछ लोग घरों को पहुंच गए हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और इन्हें जवाबदेह भी होना है। अमीर बलाश टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, एक शख्स गिरफ्तार। पुलिस की राय के मुताबिक टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाश कत्ल केस में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को अमीर बलाश की रैकी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। वाज़िह रहे कि अमीर बलाश को 18 फरवरी को शादी की तकरीब में कत्ल किया गया था। चोंग पुलिस के मुताबिक टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाश टीपू के कत्ल का मुकदमा इसके भाई अमीर मसब की मुतय्यत में दर्ज किया गया था। कत्ल के मुकदमे में 302 समेत दीगर दफात शामिल की गई थी। मुकदमा ख्वाजा तारीफ गुलशन, इसके कज़न ख्वाजा अकील और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट माइंस एंड मिनरल्स कमेटी का इजलास DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए महकमा की कारकर्दगी, रिकवरी, लीज और माइनर मिनरल्स के मुतालिक आगाह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात का कहना था कि जिला भर में गैर कानूनी माइनिंग को फौरी रोका जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ FIRs का अंदराज करवाया जाए। सिर्फ हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा और NOC के हामिल कंपनी, ठेकेदार, लीज होल्डर माइनिंग कर सकता है। जिला भर में किसी को भी गैर कानूनी माइनिंग की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाएगी।
खबर शामिल कहते हैं सिटी तहसील सराय आलमगीर से थाना सदर सराय आलमगीर पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 1200 पतंगे और 80 अदद धाती और केमिकल डोरें बरामद। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर की जेर क़यादत और DSP सराय आलमगीर सर्कल मुदस्सर इकबाल गुजर की जेर निगरानी SHO थाना सदर सराय आलमगीर SI फादुर रहमान ने अपनी पुलिस टीम के हमरा खसूसी ऑपरेशन के दौरान पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तहसील रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में इरफान हुसैन वल्द सैयद अलिफ शाह, मोहम्मद नईम वल्द मोहम्मद हनीफ, नईम सलीम वल्द मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुश्ताक वल्द शेर मोहम्मद सकनाए मंडी बहाउद्दीन शामिल हैं। मुलजमान की कब्जा से मजमूई तौर पर 1200 पतंगे और 80 अदद धाती और केमिकल डोरें बरामद कर ली गई। DPO गुजरात का कहना था कि पतंग बाजी जानलेवा खेल है, अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। ये खतरनाक खेल अब तक बहुत सी कीमती जानें ले चुका है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।